हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं गाइज, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ को आपने खुद पे फिक्स नहीं करना, ठीक है। इसको जनरल एनर्जीज़ की तरह ही देखना है, क्योंकि ये जनरल एनर्जी है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। जान लेते हैं कौन है व्यूअर्स को जो ऑब्जर्व कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ओरेकल्स। कौन ऑब्जर्व कर रहा है व्यूअर्स को? हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। We have Hierophant and we have its Two of Wands. 25 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 25, अदरवाइज 25 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव एम्परर। पहले भी आया था कार्ड, आपको पता है, मैंने नहीं लिया था बिकॉज मैं रेडी नहीं थी उस टाइम, दोबारा आ गया। नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। 24 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। कुछ लोगों की एज 40+ है, 45, 42। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जो भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं ना गाइस, ये इंसान आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, लाइक आपसे सीनियर है ये इंसान, लाइक दिस पर्सन कुड बी ओल्डर देन यू और एल्डर देन यू, राइट। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टाइम। ये बहुत ज़्यादा इस इंसान का अपने ऊपर कंट्रोल है। दिस पर्सन कुड बी अ रिजिड और एरोगेंस, यस, बट विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स ऐसे लग रहा है इस इंसान, डेफिनेटली ये इंसान आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप लोगों को कुछ बोल नहीं रहे हैं। बिकॉज काफ़ी हद तक मुझे एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जैसे ये इंसान आपका कोई सीनियर हो सकता है, कोई बॉस भी हो सकता है। अगर आप लोग वर्क करते हो, आपकी कोई वर्किंग प्लेस पे हो सकता है ये इंसान जो सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपसे कुछ बोल नहीं रहे। बिकॉज ऑब्वियसली दिस पर्सन कुड बी मैरिड, कुड बी मैरिड। मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों के केसेस में ये इंसान ऑलरेडी किसी और से मैरिड भी हो सकते हैं, बट स्टिल आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि ये आपको लेकर पोजेस्ड हैं, ठीक है। पोजेस्ड एंड ऑब्सेस्ड, आपको पसंद करता है ये इंसान जो भी है। दैट्स वाई इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा पोजेस्ड भी हैं, ऑब्सेस्ड भी हैं, बट ऑब्वियसली दे आर मैरिड, तो उसकी वजह से इनको लगता है ये कुछ कर नहीं सकते। प्लान ज़रूर करते हैं कि किसी तरह से आप लोगों को बताएं कि ये आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं या आपको लेकर इनकी क्या सिचुएशन है, बट दे आर डेफिनेटली कांट डू इट बिकॉज इस टाइम इन्होंने सब कुछ जो है वो एक तरह से कंट्रोल किया हुआ है। इनका कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, सेल्फ कंट्रोल बहुत अच्छा है इस इंसान का, वट एवर द पर्सन इज़, यस। बट आप देख सकते हो यहाँ पे कि इनकी नज़र है आप पे, यस, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोगों को, यस। बट मैंने जैसे बताया ना आपको, कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, बट मैं आगे देखूंगी कुछ और सिचुएशन दिखेगी तो, बिकॉज अभी तक तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है ये पर्सन मैरिड है ऑल्सो, या एनी हाउ लेट्स सी। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कप्स। हु इज़ ऑब्जर्विंग यू एंड वाई। वी हैव इट्स अ जजमेंट एंड वी हैव इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ लोगों की तरफ से दिस पर्सन कुड बी द वन जो कि आपकी किसी फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, यस, और वो आपके साथ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज वो किसी तरह से कुछ प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ नया स्टार्ट करने का, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या नया स्टार्ट करना है, बिकॉज ऐसे लग रहा है विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द 2 ऑफ हैंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं एंड दे आर डेफिनेटली ऑब्जर्विंग यू, बट साथ ही साथ ये कुछ प्लान कर रहे हैं बिकॉज इनका आपके साथ एक फ्रेंडशिप का बॉन्डिंग अच्छा है, ठीक है। फ्रेंडशिप काफ़ी इनकी अच्छी चल रही है, यू गाइज आर डेफिनेटली चिलिंग और एन्जॉइंग विद ईच अदर, ठीक है। आपके ऑब्वियसली फ्रेंड्स का ग्रुप है, वहाँ पे आप लोगों के साथ एक अच्छी गॉसिप हो रही है, एक अच्छी पार्टीज़ हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ठीक है, गेट टुगेदर हो रहा है, बट साथ ही कुछ आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ और प्लान कर रहे हैं। प्लान ऐसा कर रहे हैं ये बिकॉज
एनर्जी दिख रही है जैसे विद द 2 ऑफ वैंड्स, विद द 3 ऑफ कप्स एंड विद द हेरोफेंट, ये किसी तरह से आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज किसी तरह से इनको लगता है कि आपके साथ कुछ कनेक्शन ये सीरियस बनाना चाहते हैं और उसी को प्लान कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, लेकिन साथ ही साथ कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है बिकॉज आप चिल कर रहे हो इनके साथ, और ये इसी वजह से आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज इनको लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो। ठीक है, यू गाइज आर अ वेरी हैप्पी पीपल, हैप्पी सोल, एंड आप एक ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये अपनी ज़िंदगी को अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं, हैप्पीली इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान वो भी हो सकता है विद द जजमेंट एंड विद द 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के बीच में गाइस ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें एंड हो चुकी हुई हैं विद द 3 ऑफ कप्स, विद द जजमेंट एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। येस, इट्स अ टोटली एंडिंग सिचुएशन, एंड ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप बिकॉज ये दोबारा से आपकी लाइफ में जो है वो वापस आना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू। ये चाहते हैं किसी तरह से चीज़ों का रिन्यूअल हो जाए आप लोगों के बीच में। मे बी आपकी इनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप थी, फ्रेंडशिप से ज़्यादा का कनेक्शन था, फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स टाइप का। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई कनेक्शन आपका बन गया था, लेकिन कुछ लोगों ने हो सकता है आपको काफ़ी जज करना स्टार्ट कर दिया, या फिर किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसा आपके बीच में हुआ है जो आपकी चीज़ें आपके बीच एक दूसरे के साथ कट ऑफ हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। और इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान डेफिनेटली दे आर प्रेइंग कि किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं या आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, बिकॉज ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून चाह रहे हैं कि किसी तरह से किस्मत कुछ ऐसा करे, यू नो डेस्टिनी कुछ ऐसा करे कि दोबारा आप लोगों का एक दूसरे के साथ जो है वो मीटअप हो जाए, दोबारा आप दोनों एक दूसरे के साथ एक हो जाओ। ठीक है, बिकॉज एनर्जी दिख रही है कि जैसे ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं, एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। ठीक है, ये इनको लगता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं कनेक्शन है, एक सोलमेट का कनेक्शन मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। दैट्स वाई ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं बिकॉज कुछ लोग ठीक करके विद द हेरोफेंट आप लोगों के साथ आप कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन कुड बी डेफिनेटली wanna give you a marriage commitment. yes, because यहाँ पे विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है ये इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं आपके साथ। जो चीज़ें आपके साथ पास्ट में कहीं ना कहीं नहीं बना पाए आप करना चाह रहे हैं। दे रियली वांना गिफ्ट यू अ लॉट ऑफ प्रेजेंट। यस, ये आपको बहुत सारे प्रेजेंट देना चाह रहे हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपने रिस्पेक्ट की जो है वो किसी तरह से कंपैटिबिलिटी एक अच्छी बनाना चाह रहे हैं। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज इनको ऐसे लगता है कि आपको प्रेजेंट दे के आप लोगों के साथ रिश्ते को ठीक करना इस टाइम इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बीच में चीज़ें ख़त्म हो गई हुई हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके बीच में चीज़ें जिनके एंड हो गई हैं ना यहाँ पे विद द 3 ऑफ कप्स, जजमेंट एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, वो आपको लेकर इस टाइम काफ़ी ज़्यादा एक ज़िद पे अड़े हुए हैं कि हर हाल में उनको आप चाहिए हो, क्योंकि वो आपसे अपने आप को नहीं मूव कर पा रहे। दैट्स वाई वो आपको एक सिक्योर रिश्ते के लिए जो है वो डेफिनेटली अप्रोच करना चाहते हैं और चाहते हैं कि किसी तरह से कुछ ऐसा डिसीजन लें अपने आप को। अगर उन्होंने अपने आप को किसी तरह से एक कंफर्ट जोन में रखा हुआ है तो इनको लगता है इनके कंफर्ट जोन से बाहर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकेंगे या फिर आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आ सकेंगे। तो ये इस टाइम ये सब कुछ करने की कोशिश करना चाह रहे हैं। नंबर 10 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 20 कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों के लिए 24 23 26 25 22 24 ये एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 44 22 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 36 35 32 34 एंड 31 भी एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। स्टार साइन की बात करूँ तो सेजिटेरियस की एनर्जी, एरिस की एनर्जी, टोरस की एनर्जी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। अदरवाइज़ यहाँ पे मुझे जो स्टार साइन दिख रहा है वो अर्थ साइन की एनर्जी भी दिख रही है और वाटर साइन की एनर्जी भी दिख रही है। ठीक है, बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स। इधर से कुछ और फर्दर जान लेते हैं। बट ये चीज़ों को चाहते हैं कि चेंज हो जाए और उसके लिए डिसीजन इनको लगता है कि अब बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, क्योंकि ये रिन्यूअल करना चाह रहे हैं हर तरह से इस सिचुएशन का, और उसके लिए ऐसा लग रहा है प्रे भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं लूँगी, बट ये कार्ड पहले गिरा था हमारे पास हिस्ट्री का। सो ये इंसान वो है जिसके साथ ऑलरेडी आपका पास्ट का कोई ना कोई कनेक्शन रह चुका हुआ है, जैसा आपके बीच में कुछ ना कुछ हिस्ट्री रही है। ऑलरेडी आप मिल चुके हो, एक दूसरे के साथ रह चुके हो एक कनेक्शन में नहीं कहूँगी ज़्यादा, मोस्टली एनर्जी फ्रेंडशिप की दिख रही है मुझे। यस, या फ्रेंडशिप की कनेक्शन में थे, यहाँ पर फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कोई कनेक्शन था, बट पास्ट आपका रह चुका है। वी हैव इट्स अ टुडे, और इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान आपको ऑब्जर्व इसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ों को आपके और इनके बीच में जो चल रही हैं उनको ठीक करना चाह रहे हैं। वी हैव इंटरल्यूड, पॉज, टाइमिंग फैक्टर, बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें इस टाइम रुकी हुई हैं ना वो यूनिवर्स के कहने पे ही रुकी हुई हैं।
ठीक है, दैट्स वाई ये चाहते हैं, ये प्रे कर रहे हैं इसी वजह से कि यूनिवर्स कुछ ऐसा करे, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन कुछ ऐसी हो कि आपके बीच में जो चीज़ें इस टाइम रुकी हुई हैं ना, वो आप प्रेजेंटली सिचुएशन में जो है वो चेंज हो जाएं और प्रेजेंटली आपके साथ रिश्ता जो है उनका ठीक हो जाए, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ये चीज़ें जो हैं वो हिस्ट्री की हिस्ट्री बन के रह जाएं। नो, ये चाहते हैं कि अब प्रेजेंटली आपके साथ सब चीज़ें बेटर हो जाएं। एंड करंटली फेस में ये चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से ना अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये ऑब्ज़र्व नहीं करते रहना चाहते सारी ज़िंदगी, ये चाहते हैं कि चीज़ें बन जाएं आपके और इनके बीच में। इस टाइम करंटली मोमेंट जो है ना, ये इंसान उसको चाहते हैं कि चेंज हो जाएं, क्योंकि इनको लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है आपके बीच में, ये सब चीज़ें ख़त्म हुए। फिनेंशली सपोर्ट कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मे बी इन्होंने शायद आपसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट ली हो, या फिर किसी तरह से इनको खुद अभी फाइनेंशियली किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, तो हो सकता है ये पर्सन की मैरिज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यस, और इस वजह से भी शायद ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि मे बी आप इनकी कोई फाइनेंशियली हेल्प कर पाओ। जो ऑलरेडी मैरिड हैं, मैं उनकी बात करी, वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, बट वो सबसे पहले आपसे कोई फाइनेंशियली सपोर्ट लेना चाह रहे हैं। या वी हैव इट्स असॉल्ट, ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना कहीं इनको लग रहा है जैसे हो सकता है इन्होंने अपने उसी कुछ लीगल कोई मैटर जो चल रहा है उसमें इनको मे बी इतने ज़्यादा इनके पास नहीं है फाइनेंशियली कोई कंडीशन इनकी बेटर, या फिर अगर फाइनेंशियली कुछ सिचुएशन है भी है तो ऑब्वियसली इनको साथ साथ अपना बिजनेस भी देखना है, अपनी हर चीज़ को मेंटेन करके रखना है, तो उसके लिए हो सकता है इनको अपना घर भी सोल्ड आउट करना पड़ गया। यस, ये वो इंसान भी हो सकता है जिन्होंने मे भी अपना घर सोल्ड आउट किया है या फिर करने की कोशिश इस टाइम लगी हुई है, बिकॉज इनको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपनी लाइफ में सॉर्ट आउट करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे दो सिचुएशन यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ लोगों की तरफ से ये मैरिड है और इनका प्रॉब्लम चल रहा है कुछ, और कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान ऑब्वियसली आपके साथ ब्रेकअप चल रहा है, चीज़ें आपकी ठीक नहीं चल रही, तो ये इंसान वो भी हो सकता है जो शायद आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बिकॉज ये पहले आपके आसपास ही रहते थे, ठीक है, या फिर आपकी सेम सिटी थी, सेम कोई एरिया था, सेम सोसाइटी हो सकती है, ठीक है, बट अब ऐसे लग रहा है जैसे इन्होंने काफ़ी टाइम हो गया कहीं और मूव कर लिया, फिजिकली इन्होंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली है, मे बी इनको अपने किसी रीज़न की वजह से अपना जो भी उनका घर है उसको सोल्ड आउट करना पड़ गया था, बट अभी भी स्टिल ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, या फिर आपका हो सकता है आपने सोल्ड आउट करके कहीं और लोकेशन चेंज की है या इन्होंने की है, बट ये आपको इस टाइम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है आपको फाइंड आउट कर रहे हैं कि आप मूव करके कहाँ पर चले गए हो, या हो सकता है आप दोनों ने ही मूव कर लिया हो किसी और जगह पे, फिजिकली कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी रिलोकेट हुई हैं, तो उस वजह से ये इंसान आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं कि आप कहाँ चले गए हो, आपको किस तरह से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है विद अ फाइनेंशियली सपोर्ट एंड सोल्ड, आप में से कुछ लोगों को अपना घर इसी वजह से भी सोल्ड आउट करना पड़ा है कि आपके हो सकता है वहाँ पर सारी जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो सबको अपना अपना जो ऑब्वियसली इनहेरिटेंस में से कुछ ना कुछ पार्ट चाहिए था, तो उस वजह से ये सब कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ी या इनको करनी पड़ी, ठीक है, एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। तो दैट्स वाई भी अब आपको ऑब्जर्व करें कि आप कहाँ चले गए हो, आप कुछ लोगों को आपका आइडिया नहीं है, और कुछ लोगों को आपका आइडिया है भी है, तो वो आप दोबारा आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री को हिस्ट्री बने नहीं रहना देना चाहते, वो हिस्ट्री को आप प्रेजेंटली सिचुएशन में आप बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट करना चाह रहे हैं, किसी तरह से चेंज करना चाह रहे हैं कि कनेक्शन आपका दोबारा से बन जाए, डिवाइन इंटरवेंशन के लिए वो प्रे कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। वी हैव इट्स रिकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये इंसान वो भी हो सकता है जिसने खुद आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं आपसे डिवोर्स ली है, या फिर इनकी अपनी कोई लाइफ का डिवोर्स का कोई इशू चल रहा है। यस, और डिवोर्स का इशू चल रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, या कोई भी रीज़न हो सकती है उस चीज़ को फाइनलाइज़ करने की, और वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं क्योंकि वो रिश्ता आपके साथ बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, और आप भी हो सकते हो मैरिड, और आप ये इंसान जो भी है वो आपको ऑब्जर्व तो कर रहे हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि किस तरह से आपको शो करें जो भी आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, अब आपको प्रूफ करना चाहते हैं, शो करने के साथ शोकेस करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बताना चाह रहे हैं आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। फाइनली इनको लगता है कि वहाँ पे चीज़ें एंड होंगी, तो ये साथ ही आपको शो कर देंगे कि क्या आपके लिए महसूस करते हैं, बिकॉज इस टाइम इनकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हसलिंग चल रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं कुछ लोगों की लाइफ में, ठीक है, उनकी डेली लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल चल रही है, बिकॉज इनको ऐसे लग रहा है इन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखा है, बट आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, दैट्स व्हाई दे आर ऑब्जर्विंग यू, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं मुझे, और वो चाहते हैं आप इनकी लाइफ में रहो। या
ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों ने ऐसा लगा अपनी लाइफ में बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं। कुछ लोगों की ऑलरेडी मैरिज हुई थी, ठीक है, बट वो कार्मिक मैरिज थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ उनको लेसन लेने थे। अब फाइनली वो वहाँ पे जो है चीज़ें उनकी फाइनलाइज चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है जैसे जुडिशरी से रेलिवेंट कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब चीज़ें ऑब्वियसली एंड हो के वो आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है आप इन्हीं के लिए बने हो। येस, यू गाइज आर डेफिनेटली मेड फॉर दिस पर्सन, एंड वो आपसे ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, इसीलिए चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहो, बिकॉज़ वो आपसे नहीं अपने आप को जो है ना वो कहीं से स्किप कर पा रहे अपने माइंड से। बट उनकी लाइफ में काफ़ी हसल चल रही है, वो इस हसल को ऑब्वियसली ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ जो है वो चीज़ों को मेंटेन करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज उनको लगता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने लेसन सीख लिए अपनी लाइफ के। चाहे इंसान सिंगल भी है तो हो सकता है उन्होंने लाइफ में इतनी स्ट्रगल देखी है, फाइनेंशियली इतनी स्ट्रगल की है कि उन्होंने बहुत कुछ सीखने को मिला है उनको आपके बिना। तो अब उनको लग रहा है कि आपके पास तो सब कुछ है और आप उनके डिवाइन फेमिनिन हो, आप उनको सुकून दे सकते हो, उनको केयर दे सकते हो, उनको वो लव दे सकते हो, अफेक्शन दे सकते हो, जो कि इनको कहीं और से नहीं मिल रही। इसीलिए वो आपसे काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। यस, जो चीज़ें आपके और इनके बीच में रुकी हुई हैं वो उनको दोबारा से ठीक करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं किसी तरह से यूनिवर्स ऐसा करे कुछ विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत कुछ ऐसा करे कि आप दोनों को दोबारा मिलाए, और उसी के लिए विद द जजमेंट दे आर प्रेइंग। यस, ये हेल्प मांग रहे हैं यूनिवर्स से प्रे करके। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।